आप सभी के समक्ष मैं आज एक गीत प्रस्तुत करूंगी। प्रथम नौका विहार। ये लीला प्रथम नौका विहार जब राधा जी और श्री लाल जी के मध्य हुई थी। हमारे जो कान्हा जी और राधा जी हैं उनके मध्य में उस पर मैंने गीत लिखा है। ये उपहार स्वरूप मैंने अपनी पुस्तक अंजलि भर प्रेम में दिया हुआ है, पाठकों के उपहार स्वरूप। वरना ये पुस्तक तो बिल्कुल दूसरा चिंतन है इसमें, लेकिन मैंने ये उपहार स्वरूप एक गीत दिया हुआ। इसकी जो अंग्रेजी वर्जन उसमें ये नहीं है, क्योंकि मैं जो गीत या कविताएं लिखती हूँ उनके भाव मैं अपनी मातृभाषा में ही प्रस्तुत कर पाती हूँ। तो अवधि, खड़ी बोली, ऐसे ही मेरे गीत होते हैं। तो वो तो मैं इंग्लिश में मैं नहीं लिखती थी, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है। ये हिंदी वाली पुस्तक में है, तो मैं आज ये प्रस्तुत करती हूँ। इसमें सखियां दधि बेचन को निकली, तो लाडली जी संग होली। सब नगर घूमी परंतु तनिक भी ना बिकी, और सांझ हो गई। तब राधा जी व्याकुल होने लगी कि घर शीघ्र कैसे पहुंचे। तभी केवट का वेश धर बाल कृष्ण लाला पहुंचते हैं और यह सुंदर लीला रचते हैं। हे सखी देर भई बड़ी देखो, सूरज भी छिप जाए रे। दधि ना बेच सके हम तनी को, पाँव भी अब थक आए रे। राधा जी अपनी सखियों से कहती हैं ये। मैया बाबा ढूंढत होंगे लता और कुंजन में जाके, जमुना जल बिच खोज करेंगे, मोहे ना बगियन में पाके। अब उनको चिंता हो रही कि मई बाबा ढूंढेंगे, मैं कहीं नहीं मिलूंगी तो क्या होगा। ऐ सखी ढूंढो नौका कोई, पार लगा दे पल में मोहे। बदले ले हार कंगनवा, बिनती करूं तो है कर जोरे। इसके बाद क्या होता है। अब कान्हा जी तो राधा जी के मन की हर बात जानते हैं, तो लीलाधर हैं, लीला रचते हैं। तब ही दिखे धर रूप कन्हाई, छोटो के वट खेवे नैया। लीला धर करने को लीला, बन के आए नाव खेवैया। सखियां बोले सुन रे केवट, हमें तनी पार करा देना। सांझ भई कित जाएंगी हम, जमुना पार लगा देना। अब कान्हा जी क्या है कि थोड़ा सा वो तो परेशान करते हैं ना, उनकी लीला ही ऐसी होती है। तो बड़े एकदम एटीट्यूड में आ गए हैं बिल्कुल। तो क्या करते हैं कान्हा। कान्हा डोले नैन डोलावे, नखरे बड़े दिखावे। कान्हा डोले नैन डोलावे, नखरे बड़े दिखावे। सखियन से बड़ा भाव बनावे, नौका दूर भगावे। जब वो देख रहे हैं कि सखियां इतना उनसे याचना कर रही हैं, तो जानबूझ के दूर दूर भाग रहे हैं, बड़ा ही नखरे दिखा रहे हैं। सखियां ना पहचान सकी जब, बोली सुन रे मलाह। हम अबला पर दया करो रे, मानो मोरी सलाह। कान्हा बोले नौका छोटी, तुम सब मोटी मोटी। कान्हा बोले नौका छोटी,
तुम सब मोटी मोटी, जो होवे पतरी हल्की, वो बैठे आके छोरी। वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि राधा जी हैं पतली दुबली सी, छरहरी सी, सुंदर सी। तो वो जानबूझ के ऐसी बातें करें कि तुम सब मोटी मोटी हो, बैठोगी तो मेरी नाव डूब जाएगी। जो इसमें से सबसे छरहरी पतली हो उसे ही बिठा दो इस पे। राधा जी से जाके सखियाँ कहती कि अरे सखी, तुम बैठ जाओ, नाव से पार लगा देगा, ये तुम्हें ही ले जाएगा क्योंकि तुम दुबली पतली हो, हमें तो ले नहीं जाएगा ये तो बोलता है कि मेरी नाव डूब जाएगी। पर राधा जी क्या कहती हैं अपनी सखियों से, कहें किशोरी सुनो सखीरी, कहें किशोरी सुनो सखीरी, इस पर मोहे भरोसा न, तुम सब भी आ जाओ संग में, सुनो ना इसकी भाषा। हाँ, वो कहती मुझे इस पे भरोसा नहीं है सखियों, तुम सब भी मेरे साथ आओ तभी मैं जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो सखियां क्या बोलती हैं, सखियां भी चालाक हैं, जैसे कान्हा जी लीला कर रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, तो सखियां भी अपनी चतुराई दिखा रही हैं। वो राधा जी से क्या कहती हैं, सखियां बोली तुम तो बैठो, हम भी साथ पकड़ लेंगी, तुम संग ही चुपके से प्यारी, हम भी पार निकल लेंगी। वो कहती हैं आप तो चलो, हम चुपके से आपके साथ लग लेंगे। तभी क्या बोलते हैं मोहन, कृष्ण क्या कहते हैं, तब ही बोल पड़े मनमोहन। जब राधा जी जाने लगती हैं नौका पे बैठने के लिए, तो ये एक और नई लीला उसमें रचते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बैठने जा रही हैं, इनके पाँव में धूल लगी है, तो ऐसे बैठेंगी तो मेरी नौका और भारी हो जाएगी, इनकी धूल जो है ना वो साफ करनी पड़ेगी। तब ही बोल पड़े मनमोहन, पाँव से धूल लिपट लागी है, नौका भार सहेगी कैसे, पाँव धुलावन को राजी हैं। वो कहते हैं कि पाँव तो धुलना पड़ेगा तभी बैठ सकेंगे, तो पूछो ये पाँव धुलाने को राजी हैं या नहीं, क्योंकि मेरी नौका है, जो इनके पाँव में धूल लगी उसके भार से डूब जाएगी। अब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वो एक नई लीला रच रहे हैं। तभी सखियां कहती हैं राधा जी से कि आप धुला लो, पाँव नहीं बैठने नहीं देगा। तो राधा जी क्या कहती हैं, कहें लाडली नाजी नाजी, कहें लाडली नाजी नाजी, चरण मोरा स्पर्श करो ना, मैं ना जानू तो हे बावरे, मुझे अब तुम क्षमा करो ना। वो कहती हे बावरे, मैं तुझे जानती नहीं, तो मेरा पाँव नहीं स्पर्श करना। तो तभी क्या होता है, कान्हा जी उनका पाँव पकड़ लेते हैं। तभी पकड़ कर पाँव सलोने, धोवन लागे जल जमुना से, प्रथम छुअन से भरा हृदय जब, खिले हृदय दो मन महुआ से। जैसे ही वो उनका पाँव स्पर्श करते हैं, राधा जी समझ जाती हैं कि ये कौन है, और दोनों ही प्रेम से भर जाते हैं। दो हृदय मिलते हैं और बिल्कुल हर तरफ खुशहाली खुशहाली सा माहौल हो जाता है। तो ये है प्रथम नौका विहार लीला। तो मैंने ये उपहार स्वरूप अपनी पुस्तक में दिया है। अंजलि भर प्रेम में मुझे लगा कि आज इसको सुनाती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, राधा रानी हम सब पर कृपा करें, प्रेम से हम सबको विफर दें, सच्चे प्रेम से। आप सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री राधे।